गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी का कक्षा चौथी का पाठ 5। पाठ 4 अपन पढ़ चुके हैं। इसमें गुलाब जामुन के बारे में दिया गया था। अब अपन पढ़ेंगे पाठ 5। पाठ 5 समय का बड़ा अनमोल, यानी कि समय कितना मूल्यवान होता है, समय का महत्व, समय का सदुपयोग और समय द्वारा कार्य करने की प्रेरणा इसमें दी गई है। सब बच्चे किताब खोलेंगे, पेज नंबर 24। पाठ 5 समय बड़ा अनमोल। शिव नारायण जी गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। बच्चों से उन्हें बहुत लगाव है। प्यार से सभी बच्चे उन्हें दादाजी कहते हैं। दादाजी बच्चों को तरह तरह की कहानियाँ सुनाते, पहेलियाँ बुझाते। बच्चे भी उनसे प्रश्न करते और आनंदित होते। हर रविवार की तरह इस बार भी बच्चे दादाजी के घर के सामने बने बगीचे में बैठे थे। दादाजी आज अपनी बात शुरू कर पाते इससे पहले ही सुबोध बोल पड़ा। दादाजी बड़े भैया दीदी से पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है, आप बताइए ना। दादाजी बोले, अच्छा सौरव तुम ही बताओ इस प्रश्न का उत्तर। सौरव सोचकर, सोना चांदी। दादाजी और सोचकर सही बताने का प्रयास करो। सौरव बोला, अच्छा मुझे सोचने दो, वह चीज तरल है या ठोस है। दादाजी, न तरल है न ठोस। सुबोध, तो मैं बताता हूँ, फिर तो वह हवा ही होगी। दादाजी, अच्छा मैं संकेत देता हूँ, बताओ तो जाने। वह एक बार निकल जाने के बाद दोबारा नहीं आता। सब बच्चे चुप हो जाते हैं। बच्चों की स्थिति भाप कर दादाजी स्वयं बताते हैं। दादाजी कहते हैं, वह वस्तु समय है। समय अमूल्य है, जिसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एक बार निकल जाने के बाद समय फिर से नहीं लौटता। सुकृति, दादाजी विद्यालय की दीवार पर एक वाक्य लिखा है, जो समय को नष्ट करता है उसे समय नष्ट कर देता है, इसका क्या आशय है। दादाजी, इसका अर्थ है जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करते वे अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। सौरव, इसी तरह दादाजी जो बच्चे समय पर स्कूल पढ़ने नहीं जाते और व्यर्थ में इधर उधर घूमकर समय नष्ट कर देते हैं, वे कक्षा में पिछड़ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। मतलब जो समय निकल जाता है, जिस टाइम जिस कक्षा की पढ़ाई करनी है बच्चे नहीं करते हैं और बाद में वो क्या करते हैं, पिछड़ जाते हैं। दादाजी बोले, बिल्कुल ठीक, इसी को कहते हैं कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया चुग गई खेत और उसके बाद पछताने से कोई फायदा नहीं। चिड़िया से याद आया कि चिड़िया भी समय पर चहकने लगती है। मुर्गा सुबह समय पर भाग देता है। ये सब अपना कार्य कब कब करते हैं, समय समय पर, इसीलिए समय क्या है, बड़ा मूल्यवान है। सौरभ, दादाजी सूरज भी तो समय से उदित होता है और समय से ही अस्त हो जाता है। दादाजी ने सबको समझाते हुए बताया कि प्रकृति में होने वाली सभी घटनाएं समय से होती है, समय से ही ऋतुएं आकर अपना अपना कार्य करती है। दादाजी, अच्छा अब ऐसे महापुरुष का नाम बताओ जिसके जीवन में समय का बहुत महत्व रहा हो। तराना, उसकी कोई पहचान बताए तो मैं उसका नाम बता दूंगी। एक लड़की जो है तराना, वो बोलती है कि दादाजी उसकी कुछ तो पहचान बताओ तो मैं उसका क्या करूँगी, नाम बता दूंगी। फिर दादाजी, वे घड़ी हाथ में नहीं पहनते थे, कमर में लटकाते थे। उन्होंने बिना हथियार के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तराना बोली, तब तो निश्चित ही वे महात्मा गांधी ही थे। दादाजी बोले, हाँ एकदम ठीक पहचाना, महात्मा गांधी ही वे महापुरुष है जिनके जीवन में समय का
बड़ा महत्व था। इससे संबंधित उनके जीवन की एक घटना सुनाता हूँ, सभी मिलकर। अवश्य दादाजी। दादाजी बोलते हैं, सुनो। गांधी जी प्रतिदिन नियत समय पर प्रार्थना स्थल पर जाकर प्रार्थना के बाद भाषण देते थे। वे सही समय पर सही टाइम पे जाके प्रार्थना स्थल में जाकर क्या करते थे, प्रार्थना शुरू करते थे और फिर भाषण देते थे। एक बार उनके लिए तांगा आने वाला था, परंतु तांगे वाला कोई दूसरी सवारी लेकर चला गया। गांधी जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। एकाएक उन्होंने पास खड़े आश्रमवासी से कहा, भाई जल्दी से एक साइकिल मंगवा दीजिए। साइकिल आई। महात्मा जी साइकिल पर सवार होकर शीघ्रता से सभा स्थल की ओर बढ़े। सभा स्थल पर पहुंचकर वे जल्दी से मंच पर जा पहुंचे। उन्होंने घड़ी पर दृष्टि डाली और फिर चैन की सांस ली। वह हाँफ रहे थे। वो साइकिल से गए थे, इसलिए वो क्या हो रहे थे, हाँफ रहे थे, परंतु उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने ठीक समय पर भाषण आरंभ कर दिया। ऐसे समय के पाबंद थे हमारे महात्मा गांधी। दादाजी बोले, समय बड़ा बलवान होता है। समय को परखने वाला रंक से राजा और उपेक्षा करने वाला राजा से रंक हो जाता है। अतः हमें समय की गति और उसके स्वभाव को क्या करना चाहिए, पहचानना चाहिए। अच्छा सुनो, कबीरदास जी का यह दोहा समय के महत्व को अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। आज का कार्य हमें क्या करना चाहिए, आज ही करना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। दादाजी ने कहा, हमें समय से ही जब सब काम करने हैं तो चलो अब भोजन का समय हो गया है, भोजन करें। सभी बच्चे प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर चल दिए। कितना अच्छा पाठ है, समय का महत्व या समय का सदुपयोग बताया गया है इसमें। और आगे इसके शब्दार्थ हैं, है ना। शब्दार्थ आपको पाठ के पीछे मिलेंगे, सब बच्चे इसमें से पढ़ेंगे। प्रतिशिष्ट यानी कि सम्मानीय, भाव करना, इसमें एक शब्द आया था भाव करना यानी कि समझ कर। फिर अमूल्य, अनमोल यानी कि बहुमूल्य। विचारक, विचारक क्या होता है, विचार करने वाला। क्षणिक, क्षणिक यानी कि कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए। सदुपयोग, अच्छा उपयोग। व्यर्थ, बेकार। चहकना, चिड़ियों का बोलना, सुबह सुबह जो चिड़िया बोलती है उसको बोलते हैं चहकना। उदित, जो सूर्य निकलता है ना, निकलना। उदय होना, अस्त, अस्त का होता है डूबना। महापुरुष यानी कि अच्छे कार्य करने वाला महान पुरुष। इसमें किसके बारे में बताया गया है, महात्मा गांधी। कौन थे वो, एक महापुरुष थे। आश्रमवासी यानी कि आश्रम में रहने वाला। चैन की सांस यानी कि अब संतोष का अनुभव करना। रंक यानी कि निर्धन, इसमें क्या बताया गया है, जो समय का सदुपयोग करेगा वो रंक से राजा, और जो समय की उपेक्षा करेगा वो राजा से रंक हो सकता है। बलवान, बलवान कौन होता है, ताकतवर। प्रगति यानी कि उन्नति, विकास। उपेक्षा यानी कि ध्यान न देना, जो समय पर ध्यान नहीं देगा वो क्या हो जाएगा, राजा से रंक हो जाएगा, यानी कि धनी से निर्धन हो जाएगा। अब कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं किताब में, है ना। पेज नंबर 27 पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप लोग पेंसिल से लिख भी सकते हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है, इसी के बारे में अपन ने पूरा पाठ पढ़ा है, समझा है। तो इसमें ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, ऐसी वस्तु समय है जो सबसे अमूल्य है। तो उत्तर क्या आएगा, समय अमूल्य है। महात्मा गांधी को भाषण देने साइकिल से क्यों जाना पड़ा, अपन ने ये भी पढ़ा कि महात्मा गांधी को साइकिल से क्यों जाना पड़ा, क्योंकि तांगे वाला उस दिन महात्मा गांधी क्या करते थे, तांगे से जाते थे आश्रम भाषण देने के लिए, सभा कक्ष में प्रार्थना करने के लिए और उसके बाद भाषण देने के लिए। तो उस दिन क्या हुआ कि तांगे वाला नहीं आया,
और किसी अन्य सवारी को लेकर वो चला गया। इसीलिए गांधी जी क्या हो गए, बार बार घड़ी देखने लगे और आश्रम में, पास ही एक आश्रम था, वहाँ से आश्रमवासी को बुलाया और साइकिल मंगवाई और साइकिल से वो क्या समय पर वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने सभा कक्ष में प्रार्थना भी की और भाषण भी दिया। इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा, साइकिल से जाना पड़ा। समय की कीमत न जानने वाला व्यक्ति कैसा होता है, ये भी अपन ने पाठ में पढ़ा है। जो समय की कीमत नहीं जानता है उस व्यक्ति का क्या होता है, क्या होता है वो बताया गया है कि जो समय की कीमत न जानता वह क्या हो जाता है, राजा से रंक की तरह, यानी कि अमीर से गरीब भी बन जाता है ना, धनवान से निर्धनता की ओर आ जाता है। ऐसा बताया गया है इसमें, समय की कीमत न जानने वाला व्यक्ति राजा से रंक की तरह बन जाता है। अब दिया गया है घ में, वाक्य पूरा कीजिए। इसमें रंक से राजा हो जाना यानी कि समय की परवाह न करना, इसमें क्या आएगा, समय की परवाह न करना, परखना, समय को परखने वाला, है ना। फिर ख है, राजा से रंक हो जाता है तो समय की उपेक्षा करने वाला। पहला रंक से राजा तो समय पर समय की परख करना और दूसरे में आएगा समय की उपेक्षा करना। फिर निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए, ये आपको पढ़ना है और इसका शुद्ध उच्चारण करना है। फिर निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ये आपको ही करना है। समय, सदुपयोग, संतोष और अद्भुत, अमूल्य, ये वाक्यों का प्रयोग आपको करना है। फिर दिया गया है, दिए गए उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन करते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। यहाँ पर अपने को क्या करना है, लिंग परिवर्तित करना है। जैसे नौकर सब्जी लाता है, तो नौकर सब्जी लाता है, तो इसका अपने को लिंग परिवर्तित करना है ना। तो क्या आएगा, नौकरानी सब्जी लाती है। फिर राजा घूमने जाता है, तो क्या आ जाएगा, रानी घूमने जाती है। मतलब अपने को राजा है तो रानी और पुत्री है तो पुत्र, ऐसा परिवर्तन करना है, लिंग का परिवर्तन करना है। जैसे गायिका गीत गाती है, तो क्या आएगा, गायक गीत गाता है। पुजारी पूजा करता है, तो पुजारन पूजा करती है, ऐसा। फिर चौथा है, नीचे लिखे गए शब्दों का अंतर, अपने को क्या करना है, इसका अंतर समझना है और उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। अब इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, तांगा, तांगा, सांस, सांस, तो आपको इस पे क्या करना है, दो वाक्य बनाना है। एक वाक्य यहाँ पर बना हुआ है, इसके हिसाब से दूसरे आपको क्या करना है, बनाना है। जैसे बाग और बाग दिया गया है, तो मेरे घर के पास क्या है, मेरे घर के पास एक बाग है और बाग यानी कि मुर्गा सुबह बाग देता है। ऐसे आपको क्या करना है, ये उदाहरण दिया गया है, इस प्रकार आपको ये तांगे वाला, सांस, काऊ, ये सब आपको क्या करना है, बनाना है। एक और आपको मैं बताती हूँ तांगे वाला, जैसे मेरे घर के पास तांगे वाला रहता है और उसी प्रकार पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सांस का ऐसे आप बनाओगे, तो ये आपको पेंसिल से यहाँ पर लिखना है। आगे दिया गया है कक्ष, क्या दिया गया है अपने को शब्द, कक्ष शब्द लगाकर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर भाषण है, प्रार्थना है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसके आगे कक्ष शब्द लगा देना है। तो भाषण है तो भाषण कक्ष, प्रार्थना तो प्रार्थना कक्ष, और सभा, सभा कक्ष, शिक्षण, शिक्षण कक्ष, सब में क्या करना है, कक्ष शब्द को जोड़ना है। अब नीचे लिखी बनी तालिका में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके सामने विलोम शब्द सही क्रम में नहीं है, उनकी सही जोड़ी बनाइए और लिखिए। विलोम शब्द है, यह सही क्रम में नहीं है, इनकी क्या करना है, सही जोड़ी बनाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, सामने लिखना है। ये बहुत सरल है, ये आपको ही करना है इसमें से पढ़ के, है ना। सुबह का क्या हो जाएगा, शाम, ठोस का तरल, उदय का अस्त, रंग का राजा, काला, सफेद, उन्नति, अवनति, हिंसा,
अहिंसा। फिर सातवां है नीचे दी तालिका में निर्देशानुसार, मतलब आदेश, जिस प्रकार आदेश देते हैं उसी तरह से बहुवचन अपने को बनाना है। एक वचन यहाँ पर दिया गया है लड़का, तो अपने को आदेश देना है, तो क्या बोलेंगे अपन? लड़के। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बहुवचन आ जाएगा लड़के। अब केला, तो अपने को निर्देशानुसार यहाँ पर केला दिया है, तो क्या लिखेंगे? केले। बहुवचन लिख रहे हैं ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर ताला, तो ताले, एक से अधिक होते हैं वो बहुवचन। बेटा, तो बेटे, मुर्गा, मुर्गे, ऐसा। फिर नदी, अब यहाँ पर या नदियाँ, या लगेगा सब में। पहेली, पहेलियाँ, कहानी, कहानियाँ, थाली, थालियाँ, और नारी, तो नारियाँ। आगे है वाक्यांश के लिए उनके सामने एक शब्द लिखना है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिया गया है, तो उसका एक ही शब्द लिखना है। तो पहला है मंदिर में पूजा करने वाला, तो ये आपको आना चाहिए। मंदिर में पूजा करने वाला कौन होता है? मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पुजारी। फिर है चित्र बनाने वाला, उसको अपन क्या बोलते हैं? चित्र बनाने वाले को चित्रकार, तो यहाँ पर लिखेंगे चित्रकार। गांव में रहने वाला, तो ग्रामीण। फिर काम से जी छुड़ाने वाला, काम चोर। जो जन्म से अंधा है, तो क्या आएगा इसका? अंधा, ऐसा। निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी और उर्दू के शब्दों का चयन कर उन्हें पृथक पृथक लिखें। आपको इसमें से चॉइस करना है कौन सा उर्दू का शब्द है और कौन सा हिंदी का, या आप इसमें से चुनोगे और लिखोगे, या आपको ही करना है, पेंसिल से पढ़ना है और लिखना है ना। फिर ये अपना पाठ पूरा होता है। यहाँ पर नीचे सब दिया गया है, संज्ञा, सर्वनाम, ये आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण, फिर जातिवाचक, भाववाचक क्या चीज़ है, ये आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, और आप एक बार और पढ़ लेना ये सब, है ना। तो अपना समय का महत्व यहाँ पर समाप्त होता है। समय क्या है? बड़ा अमूल्य है। और इसमें शिव नारायण जी गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बच्चों से क्या करते थे? वो बहुत प्यार करते थे और उनसे उनका लगाव था, और वे उन्हें हर दिन प्रतिदिन क्या करते थे? छुट्टी के दिन कहानियाँ सुनाते थे और समय का मूल्य सदुपयोग करना बताते थे, और कहते थे आज का कार्य आज ही करना चाहिए, समय पर करना चाहिए। और जिस प्रकार चिड़िया चुग गई खेत और बाद में पछताने पर क्या फायदा, इसीलिए इसमें बताया गया है कि समय का बहुत ही मूल्य है। हमें समय से ही सब कार्य करना होता है, इसीलिए समय का हमें क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।